हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम हेटेरोडॉक्स सिस्टम में जैनिज्म का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हेटेरोडॉक्स सिस्टम क्या है, उसमें चरवाक, आजीविका और जैनिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था पार्ट 1 में। आज हम वर्धमान महावीर का जीवन और किस तरह जैनिज्म के क्या मैसेजेस हैं और जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ इंडिया में वो समझेंगे इस पार्ट में, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस सेशंस अगर नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और कल्चर चारों की प्लेलिस्ट आपको कॉन्सेप्ट चैनल पर मिल जाएगी। मेक श्योर सभी सेशंस को आप फॉलो करें, उनमें पूछे गए सवालों के जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आप लोग जानते ही आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री, और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज मैंने स्पेशल क्लासेस में ली है उन सबके लिंक मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें, राइट। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा, ठीक है ना। अनअकैडमी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके लिए जो है वो नए लाए गए हैं, प्लस एंड आइकॉनिक, और उन पे हैवी डिस्काउंट्स हैं। इनिशिएटिव क्या है? हैवी डिस्काउंट्स हैं, राइट। प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट। प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स, क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानरी, एडिशनल फीचर मिलेंगे। रिपोर्ट एंड विन बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई भी कंटेंट मेरी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट लगा तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा जैसा कि मैं कह रहा था, डिस्काउंट्स हैं, इनिशिएटिव है डिस्काउंट का। 25% प्लस 10% ऑलरेडी जो है वो कॉम्बो ऑफर चल रहा था, उस पर एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल रहा है। टुडे इज द लास्ट डे, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, राइट। और आप अगर 1 साल या 2 साल का प्लान लेते हैं तो वो मेंस तक वैलिड रहेगा, यानी 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक, 2 साल का मेंस 2023 तक, और 2 साल के प्लान में आपको अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिलता है। अगर 2 साल में आपका यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं होगा तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है 2 साल के प्लान पर, राइट। और महा ऑफर तो है ही, 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का मेंस 2023 तक वैलिड है, राइट। और टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलती है जिसकी अदरवाइज वर्थ है 30,000। 80 टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्री के और 30 जो है वो मेंस के हैं, राइट। फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस सब शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन बैचेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन को थॉरली शुरू करें। उसके अलावा लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है एक साथ, राइट, तो लोन ले लीजिए। अनअकैडमी जो है वो कोई प्रोसेसिंग फीस लिए बगैर लोन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, कोई जिसमें हिडन चार्ज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे। बहुत छोटा सा मिनिमल सा पेपर वर्क है, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल आपको मिल जाएगा लोन का, राइट। और बहुत फ्लेक्सिबल से टेन्योर है, ये लिंक वीडियो के नीचे अवेलेबल है, मेक श्योर आप एक्सेस करें। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल है ये, राइट। 100% सिलेबस इसमें कंप्लीट हो रहा है, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये साथ में मिलता है विद टेस्ट सीरीज, राइट। अनरेवल यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 3 वीडियोस पर डे, 10 क्वेश्चंस पर वीडियो, 5 बिगनर लेवल के और 5 एडवांस लेवल के। अनलॉक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए कोड जो है वो यूज करें मेरा, चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, आप लोग जानते ही हैं, एवरी संडे 11 AM, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मेक श्योर आप एनरोल करें बाय यूजिंग द कोड चौहान सर हिस्ट्री, राइट। सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें जैनिज्म बुद्धिज्म वाला जो ओवरऑल टॉपिक है उसमें जैनिज्म में पार्ट 2 है, वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में हमें समझना है। वर्धमान महावीर के जीवन काल को 539 से 467 बीसी में आप रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये डेट्स डिस्प्यूटेड है, इनके जन्म की भी और इनकी मृत्यु की भी, राइट। लेकिन वो डिस्प्यूट्स क्या है, क्यों पैदा होते हैं, वो ऑप्शनल लेवल पर जाएंगे तो वहां पर उधर है हमारे लिए समझने के लिए, राइट। वहां पर ये कॉन्सेप्ट को हमें डीप में जाकर समझना है कि ये डिस्प्यूट्स, ये हिस्टीरियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स जो है वो क्या है, ठीक है। वर्धमान महावीर वॉज द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन ट्रेडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लास्ट तीर्थंकर हैं, यानी कि वर्धमान महावीर ने जैन ट्रेडिशंस
को स्थापित नहीं किया, ठीक है। ही वॉज इनफैक्ट फॉलोअर ऑफ जैन ट्रेडिशन, लेकिन उन्होंने बड़े लेवल पर फैलाने का काम जरूर किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन महावीर वॉज बोर्न एट कुंडलग्राम विलेज नियर वैशाली। अब ये मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन, दैट मीन्स दूसरे ट्रेडिशन जो है वो डिस्प्यूट पैदा करते हैं यहाँ पर। सो अलग अलग सोर्सेज जो है वो अलग अलग जन्म स्थान बताते हैं महावीर का, लेकिन जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो बताता है कि कुंडलग्राम नियर वैशाली जो है वो जन्म स्थान है कहाँ का, किनका, महावीर का, ठीक है। हिज फादर वॉज सिद्धार्थ, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं, हु वॉज हेड ऑफ क्षत्रिय क्लैन जनात्रिका, ठीक है। जनात्रिका नाम की क्लैन के हेड हैं उनके फादर, यानी कि वो एक क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं और रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके फादर, उनकी मदर, उनकी फैमिली जो है वो जैनिज्म को फॉलो करती है। और वर्धमान महावीर से पहले जैन तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, तो वो पार्श्वनाथ के फॉलोवर हैं इनके फादर, ठीक है। हिज मदर वाज त्रिशला, हुआ सिस्टर ऑफ लिच्छवी, यानी कि वज्जी के शासक चेतका की सिस्टर है। वर्धमान वॉज गिवन गुड एजुकेशन एंड वॉज मैरिड टू यशोदा। वर्धमान की वाइफ कौन है, यशोदा, और उनसे उनको पुत्री प्राप्त है, ही हैड अ डॉटर बाय हर। एट द एज ऑफ 30 वर्धमान लेफ्ट होम एंड बिकेम एन एस्टिक, राइट। सो ये भी क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं। कुछ कुछ स्टोरी जो है वो गौतम बुद्ध से मिलती हुई, सिद्धार्थ से मिलती हुई दिखेगी कि वो भी क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं, उनको भी, वो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी जो है वो इसी तरह की हेटेरोडॉक्स जो टीचिंग्स हैं उसके मतलब संपर्क में आए, क्योंकि यहाँ पर जैन फैमिली तो ऑलरेडी पार्श्वनाथ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और सिद्धार्थ भी जो है वो इसी तरह की हेटेरोडॉक्स टीचिंग्स के संपर्क में आए, और एंड देन ही क्या बोलते हैं, उन्होंने एस्टिक जीवन को अपना लिया और रेनंशिएट कर दिया उन्होंने अपनी घर गृहस्थी को, ठीक है। सो अभी पहले महावीर को समझते हैं, बाद में गौतम बुद्ध की बात करेंगे अगले सेशन में। एट एन एज ऑफ 30 वर्धमान लेफ्ट होम एंड बिकेम एन एस्टिक। 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया उन्होंने। फॉर 12 ईयर्स, कई जगहों पर 13 लिखा हुआ है, कई जगहों पर 12 लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। 12 years he lived the life of ascetic following severe austerities। austerities मतलब बिल्कुल हट, मतलब कि कड़ी तपस्या करी, बिल्कुल कपड़े वपड़े सब त्याग दिए, ठीक है। खाना कम से कम खाना, शरीर को मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो व्रत करना, यानी कि शरीर को जो है वो उन्होंने हार्डशिप से गुजारा, शरीर को बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ऑस्टेरिटीज करी कई सारी। इन द 13th year of his penance कहा जाएगा इसे। एट द एज ऑफ 42 he attained his हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको कहा गया है कैवल्य की प्राप्ति हुई उन्हें, अंडर द साल ट्री नियर विलेज ज्रिबिंगा ज्रिम्भिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। रिजुपालिका रिवर का नाम है, ग्राम का नाम है ज्रिबिंका ग्राम, और 42 साल की उम्र में उनको क्या प्राप्त होता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब कैवल्य क्या है ये आगे हम डिटेल में समझेंगे जब हम जैन फिलॉसफी को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बेसिकली कंपेयर करना है आपको, ठीक है। अब ये जैन फिलॉसफी निकलकर कहां से आई है, ठीक है। अब जो ओवरऑल इंडियन फिलॉसफीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको दो बताया ना, कौन कौन सी है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक है और हेटेरोडॉक्स कौन है, नास्तिक है। आस्तिक कौन है, जो वेद संहिताएं और ब्राह्मणों को मतलब इनफेलेबल मानती है, ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ मानती है। और नास्तिक है वो जो इन वैदिक लिटरेचर को ट्रुथ नहीं समझते, यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो वैदिक लिटरेचर को नहीं मानते हैं, खासतौर पे वेद संहिता और ब्राह्मणों को और आर्यंक को भी, ठीक है। लेकिन जो वेदांत है, यानी कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद में जो फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी की बातें की गई हैं, ठीक है, उनसे उनसे ये डेराइव्ड हैं काफी सारी हेटेरोडॉक्स सेक्ट, खास तौर पे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। उपनिषद में से ही अपनी नॉलेज निकालते हैं। तो जैनिज्म की स्थापना देखिए, हम 9th सेंचुरी के आसपास हम जैनिज्म को रखते हैं, राइट, कि पहले तीर्थंकर, क्योंकि उनकी ओरिजिन की डेट जो है वो डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूट क्या है ऑप्शनल लेवल पर जब जाएंगे वहां पर समझेंगे, उधर वहां के लिए हमारे लिए वो डिस्प्यूट जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं आप रखेंगे मिड 9th सेंचुरी में जो है वो पार्श्वनाथ, सॉरी नॉट पार्श्वनाथ, लेकिन पहले तीर्थंकर यानी कि आदिनाथ जो है वो आप 9th सेंचुरी के आसपास रखते हैं। और फिर उसके बाद 23 जो है वो तीर्थंकर हुए, और 24वें जो है वो आपको 6th सेंचुरी में नजर आते हैं, कौन, महावीर, ठीक है, वर्धमान। तो उन्होंने यानी कि 9th से 6th सेंचुरी के दौरान
उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक संहिताओं से उपनिषद का डेवलपमेंट होता हुए देखा है, ठीक है। और समझ रहे हैं, दैट मीन्स उपनिषदों को कंक्लूड होते हुए देखा है उन्होंने, खास तौर पे फील किया। और मतलब समझ रहे, हो सकता है कई कंक्लूजन तो उन्होंने भी खुद ही प्रिपेयर किए हो, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है पॉइंट्स। ऑप्शन लेवल पर ले जाऊंगा तो वहां पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्प्यूट्स है, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहां पर मैं ये बना रहा हूं कि उपनिषद की टीचिंग को उन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, बाकी वेद संहिता और ब्राह्मणों की टीचिंग्स को पूरी तरह उन्होंने नेग्लेक्ट किया, इसीलिए उनको कहा गया नास्तिक या हेटेरोडॉक्स, राइट। सो ये जो कैवल्य की प्राप्ति है, कैवल्य क्या है, अल्टीमेट नॉलेज क्या है, आगे समझाता हूं आपको कि कैवल्य जिसको प्राप्त होगा बेसिकली क्या है। जिस तरह वेद संहिताएं फॉलो करने वाले यानी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट संख्या, योग और बाकी सब जो है मीमांसा, वेदांता और विशेषिका और न्याय, ये जो 6 हमारे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं, ये जिस तरह नॉलेज की प्राप्ति की बात करते हैं ना, ठीक है। संख्या बोलता है पुरुष और प्रकृति की नॉलेज आपको हो जाए, योग की नॉलेज हो जाए, योग कहता है, ठीक है। न्याय जो है वो कहता है कि ट्रू नॉलेज न्याय में बसी हुई है, जस्टिफिकेशन, जस्टिस देने में, राइट। उसी तरह मीमांसा कुछ और कहता है, वेदांत कुछ और कहते हैं, राइट। यहां पर कैवल्य प्राप्ति भी एक तरह की नॉलेज की प्राप्ति ही है, ठीक है। तो वो क्या नॉलेज मिली आगे देखते हैं। तो आपको लेकिन आपके दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है, आपको सेग्रीगेटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की ऑर्थोडॉक्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। वहां पर लिबरेशन कैसे मिल रहा है, यहां पर लिबरेशन कैसे मिल रहा है, क्योंकि यहां पर भी लिबरेशन की बात होगी, ठीक है। सबके की पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि उन की पॉइंट्स पे घुमा फिरा कर यूपीएससी सवाल पूछेगा। और मान के चलिए जैनिज्म बुद्धिज्म पे सवाल आएगा, ठीक है, देयर इज अ गुड परसेंटेज ऑफ चांस कि जैनिज्म बुद्धिज्म पर सवाल बने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हमने वो अच्छे से फिगर आउट किया है कि मैक्सिमम साल में जैनिज्म बुद्धिज्म पर सवाल बना है, भले ही बुद्धिज्म पर ज्यादा बार बना हो, बट जैनिज्म पर सवाल बनने की संभावना पूरी पूरी है, इसलिए हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। जैनिज्म के साथ हेटेरोडॉक्स सेक्ट के साथ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को जोड़कर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। नाउ थ्रू कैवल्य ज्ञान ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, मिजरी और हैप्पीनेस, यानी कि जीवन में जितनी भी ये भावनाएं हैं ना, मिजरी और हैप्पीनेस, खासतौर पे दो जो इमोशंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य है। यानी कि जिसने इंसान के ये बेसिक इमोशंस को, बेसिक सेंसुअल इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि उसने कैवल्य प्राप्त कर लिया। यानी उसको किसी भी घटना से कोई भी दुख नहीं हो रहा और ना ही खुशी हो रही है, वो व्यक्ति कैवल्य प्राप्त कर चुका है, राइट। ओइंग टू दिस कॉन्क्वेस्ट ही वॉज, कॉन्क्वेस्ट है ये, मिजरी और हैप्पीनेस की लड़ाई है, राइट। ही वॉज कॉल्ड अ जिना, और इस लड़ाई को जिसने जीता उसको कहा गया जिना, यानी कि कॉन्करर। और उनके फॉलोअर्स को कहा गया जैना या जैन धर्मी, राइट। उनके फॉलोअर जो हैं वो जैन कहलाए। एंड महावीर कहा गया, महावीर टाइटल जुड़ा, ठीक है, कि वो द ग्रेट हीरो है, महावीर है, क्योंकि उन्होंने कॉन्कर कर लिया मिजरी और हैप्पीनेस को। वो कैवल्य में पहुंच गए, यानी कि ना ही वो मिजरी फील कर रहे हैं, ना ही वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, किसी भी इवेंट से ना उन्हें दुख हो रहा है ना खुशी हो रही है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड केवलिन। केवलिन अगेन जो है वो एक शब्द इस्तेमाल किया गया ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया है, अल्टीमेट ट्रूथ उसको मिल गया है, राइट। ओमनीसेंट हो गया, जो अरिहंत वर्ड इस्तेमाल किया गया है, राइट। ही बिकेम द हेड ऑफ सेक्ट कॉल्ड निग्रंथ। अब यहां पर देखिए, जैनिज्म वर्ड आप कहें तो बाद में पॉपुलर हुआ, उससे पहले ही एक हेटेरोडॉक्स की सेक्ट की तरह देखा जा रहा था। और महावीर ने जो सेक्ट डेवलप किया उसको निग्रंथ कहा गया। अब ये निग्रंथ में आप ये नहीं कहेंगे कि इनके पास ग्रंथ नहीं है, ठीक है। दे आर फ्री फ्रॉम फेटर्स, यानी कि उनके ऊपर जो है वो बेड़ियां नहीं है। बेड़ियां किस चीज की? राइट्स एंड रिचुअल्स की, ठीक है, रॉन्ग नॉलेज की, मतलब ऐसी नॉलेज और ऐसी विजडम की जो बेड़ियां हैं जिससे इंसान का दिमाग बंधा हुआ है, उससे वो आजाद हो गए, ठीक है। त्रिरत्न जब समझाऊंगा तो वहां पर राइट नॉलेज और ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोन इन लेटर थीम टाइम्स एज जैनाज और फॉलोअर्स ऑफ जिना, ठीक है। तो पहले निर्ग्रंथ के नाम से फेमस थे, बाद में जो है वो जैन के नाम से फेमस हुए उनके फॉलोअर्स, और जिन कहा गया किसे?
महावीर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्कर किया किसे? मिजरी और हैप्पीनेस, दोनों को कॉन्कर किया उन्होंने। His religion was also known as Jainism. He preached his doctrines for, so that means महावीर से पहले जैनिज्म टर्म पॉपुलर नहीं थी। जो पहले 23 तीर्थंकर थे उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्हीं टीचिंग्स को जैन ने एक्चुअली कंक्लूड किया। महावीर ने उन्हीं टीचिंग्स को कंक्लूड किया है, ठीक है। लेकिन जैनिज्म टर्म उनके साथ फेमस नहीं थी, महावीर के साथ जैनिज्म टर्म फेमस हुई है, जिना महावीर को कहा गया। He preached his doctrine for 30 years and died by self-starvation. Self-starvation यानी कि खाना खाना बंद कर दिया और इवेंचुअली शरीर उन्होंने त्याग दिया, जिसको कहा जाता है सलेखना, एट एज ऑफ 72 एट पावा नियर राजगृह पटना। ये सब जैन ट्रेडिशन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? जैन ट्रेडिशन। लेकिन हम इतना डीप में सोर्स ऑफ हिस्ट्री में अभी एंटर नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी वर्क्स जो हम बात करेंगे जैन लिटरेचर की। टीचिंग्स क्या है, महावीर ने क्या पढ़ाया, राइट? कैवल्य क्या है और ज्ञान एक्चुअली क्या है महावीर के अकॉर्डिंग? महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास दैट मेक्स महावीर फॉलोइंग एज हेटेरोडॉक्स, राइट? एंड ऑब्जेक्ट टू वैदिक रिचुअल्स एंड ब्राह्मणिकल या ब्राह्मण सुप्रीमेसी, राइट? सो जैसे चड़वाक ने भी कहा था कि चारवाकों ने भी कहा था कि ब्राह्मण जो है वो, या जो वैदिक रिचुअल्स हैं, ये सर्टेन सेक्ट ऑफ सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं उनके अपने पर्सनल गेन के लिए। ऐसा ही कुछ महावीर ने भी कहा। ही एडवोकेटेड अ होली एंड एथिकल लाइफ विद द अल्टीमेट एम टू अटेन कैवल्य, निर्वाण और मोक्ष। उन्होंने कहा कि एक एथिकल मोरल लाइफ जीनी है और कैवल्य को प्राप्त करना है। एथिकल मोरल लाइफ जीने का तरीका क्या है, आगे बताते हैं। महावीर बिलीव्ड इन सोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जैनिज्म आत्मा पर विश्वास करता है? देखिए, चड़वाक मेटीरियलिस्टिक है, ठीक है, चारवाक मेटीरियलिस्टिक है। चारवाक कहता है कि जो हमें दिख रहा है, जो हमारी सेंसेस फील कर सकती हैं, वही सच्चाई है, उसके परे कुछ नहीं है। यानी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, ये कुछ नहीं है, हम फील नहीं कर सकते, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। जो हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं वही सच्चाई है। लेकिन जैन जो है वो आत्मा, या जिसे जीवा कहते हैं वो, ठीक है, जीवा के कॉन्सेप्ट को मानती है, सोल एंड मैटर। वो कहते हैं कि आत्मा और मैटर दोनों मिलकर जो है वो इस पूरी सृष्टि को रचते हैं, ठीक है। और जो जीव है वो, यानी कि जो आत्मा है वो सब में मौजूद है, लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज में मौजूद है आत्मा, ठीक है। आर टू बेसिक एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि दर्द जो है वो एग्नी सभी फील करते हैं। इसलिए हमें किसी को भी किसी भी चीज के प्रति क्रूअल नहीं होना, अहिंसा करनी है। अहिंसा परमो धर्म जो है वो मतलब ये एक वैल्यू निकल कर आती है जैनिज्म में से। महावीर रिगार्डेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट, यानी कि जिसमें जीवन है या निर्जीव है, इनएनिमेट, आर एंडोड विद वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस, उनमें कॉन्शियसनेस मौजूद है। अब जैसे एक चींटी है उसकी कॉन्शियसनेस अलग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है उसकी कॉन्शियसनेस अलग है, राइट? सो जीवित और निर्जीव, वैसे तो लकड़ी में जीवन होता है, लेकिन कोई भी निर्जीव, जैसे मिट्टी है, पत्थर का टुकड़ा है, उसमें भी किसी ना किसी डिग्री की कॉन्शियसनेस मौजूद है। तो हमें सबके प्रति कंपैशन दिखाना है, राइट? करुणा भाव दिखाना है। दे पोजेस लाइफ एंड फील पेन ऑन द इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरीज। महावीर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ महावीर या जैनिज्म जो है वो हेटेरोडॉक्स है। अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन वो नास्तिक है, लेकिन वो गॉड पर भी विश्वास करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन वो जिन से नीचे है, राइट? बट प्लेस्ड इट लोअर देन जिन। और जिन कौन है? जिन वो है जिसने कॉन्कर कर लिया, किसे? हैप्पीनेस और मिजरी को जिसने कॉन्कर कर लिया, वो कौन है? जिन है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको लिख लीजिएगा, इन्हीं पर ही सवाल बनता है घुमा फिरा के। यही तो कॉन्सेप्ट है इस चैनल का। मतलब क्या है मेरा इन सारे सेशंस को पढ़ाने का मतलब क्या है? आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना, राइट? महावीर डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या महावीर ने वर्ण सिस्टम को कंडेम किया? नहीं। इनफैक्ट महावीर स्टूड बाय द कर्मा थ्योरी, कि जिसने जैसे कर्म कमाए हैं उस हिसाब से उसको वर्ण मिला इस जीवन में। दैट मीन्स अब वो पुनर्जीवन में भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। सो लाइफ आफ्टर डेथ वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मानते हैं। सो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में से निकलती हुई कई सारी चीजें जो है वो महावीर मानते हैं, लेकिन वैदिक ट्रेडिशंस को नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जा रहा है। लेकिन ईश्वर को मानते हैं वो, समझ रहे हैं? इसलिए वो थीस्टिक भी हैं।
लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे रख रहे हैं वो, यानी ईश्वर स्वयं जो है वो मिजरी और हैप्पीनेस से आजाद नहीं है। अगर ईश्वर भी मिजरी और हैप्पीनेस से आजाद हो जाता तो वो भी जिन बन जाता, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन इज बॉर्न इन अ हाई और लो वर्ण इन कंसिक्वेंस ऑफ द सिंस ऑफ द वर्च्यूज एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस बर्थ। यानी कि वो वर्ण व्यवस्था को भी मानते हैं, ठीक है, वो कर्म को भी मानते हैं, कर्म थ्योरी को भी मानते हैं, वो रीबर्थ को भी मानते हैं, ठीक है, उसके अलावा वो सोल को भी मानते हैं, राइट। सो ये जैनिज्म के फीचर हैं। देख रहे हैं, इस पर सवाल बनता है। जैनिज्म सोल को मानता है, वर्ण को मानता है, कर्म को मानता है, रिबर्थ को मानता है, लेकिन ये अभी श्वेतांबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो श्वेतांबर दिगंबर में बाद में बांटेंगे, अभी हम महावीर जैन की टीचिंग की बात करें। महावीर मानते हैं, ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर की हम फिर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी महावीर मानते हैं, राइट। डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म को हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा देख रहे हैं आप, सोल को मानते हैं वो लोग, राइट। कैवल्य की प्राप्ति क्या है, कैवल्य क्या है, उसको मानते हैं। वैदिक ब्राह्मणिज्म रिचुअल्स को जो है वो नहीं मानते, राइट। नेक्स्ट, ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में एंटर करती है, नॉट नेसेसरली इंसान के शरीर में एंटर करेगी, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन होगा, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में, यानी पुनर्जन्म को वो मानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड ही कैन अटेन मोक्ष बाय परसुइंग अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, वर्च्यू एंड रिनंसिएशन। अब यहां पर जिस तरह आजीविका कहता है कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, आजीविका और जैनिज्म में डिफरेंस क्या है? जैनिज्म कहता है कि डेस्टिनी फिक्स नहीं है, इंसान के हाथ में है, इंसान अपनी डेस्टिनी को खुद चूज कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करना इंसान के जीवन का अल्टीमेट गोल है। अब यही हेटेरोडॉक्स सेक्ट भी कह रहे हैं लिबरेशन अल्टीमेट गोल है, यही जैनिज्म भी कह रहा है लिबरेशन अल्टीमेट गोल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है वो लिबरेशन की बात कर रहे हैं, नॉट कहीं ना कहीं, इनफैक्ट दोनों लिबरेशन की बात कर रहे हैं। सो यहां पर पॉलिटिकल कनेक्शंस हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑप्शनल लेवल पर जब हम जाएंगे तब जोड़ेंगे पॉलिटिकल कनेक्शंस को, क्योंकि बहुत सारी रॉयल फैमिलीज ने फिर इनको एंडोर्स भी किया है और क्या बोलते हैं, पेट्रोनाइज भी किया है, राइट। मोक्ष, निर्वाण और फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग्स कैन बी अटेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, ऑल्सो नोन एज त्रिरत्ना, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। सो मोक्ष कैसे मिलेगा? संख्या का, लिबरेशन का अलग फंडा है, योग का अलग है, न्याय का अलग है, विशेषिका अलग, मीमांसा अलग, वेदांत अलग। चड़वाक मोक्ष में मानता ही नहीं, वो कह रहा है खाओ पियो मौज करो। आजीविका मोक्ष का अलग फंडा है। जैनिज्म कह रहा है कि ये त्रिरत्न फॉलो कर लोगे मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। त्रिरत्न क्या बोलता है? राइट फेथ है पहला, यानी कि समयक दर्शन। अब देखिए कई दर्शन है इससे पहले, ऑर्थोडॉक्स 6 दर्शन है, ठीक है, चरवाक है, आजीविका है, कई सारे दर्शन है। तो सही दर्शन अपनाओ, तो जो महावीर ने दर्शन बताया उसको अपनाओ, या जो अन्य तीर्थंकरों ने जो दर्शन बताया उसको अपनाओ, वो है सही दर्शन। तो ये सभी स्कूल ऑफ फिलॉसफीज अपने अपने दर्शन को सही बता रही हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ जैनिज्म ने कहा कि हमारा दर्शन फॉलो करो, हमारी बताई हुई हमारा जो दर्शन है उसमें अगर फेथ रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर जाओगे। सभी मोक्ष प्राप्ति के अपने अलग अलग तरीके बता रहे हैं, कोई राइट्स रिचुअल बता रहा है, कोई योग करने को बता रहा है, कोई नॉलेज अटेन करने को बता रहा है, ठीक है, कोई कह रहा है खाओ पियो मौज करो, लिबरेशन जैसी कोई चीज नहीं है, राइट। राइट नॉलेज नेक्स्ट चीज है, राइट नॉलेज यानी कि समायक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो सही फेथ होना चाहिए, सही फिलॉसफी में आपका भरोसा होना चाहिए। दूसरी चीज सही आपका सही नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस भरोसे के साथ आपको नॉलेज भी सही मिलनी चाहिए, राइट। समायिक दर्शन क्या है? इट इज द बिलीफ इन टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा, ठीक है, कि महावीर की बात मानो। अब यहां पर जैनिज्म और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की आपस में टकरार होती है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कहता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट नॉलेज का मतलब क्या है? वहां पर सोर्स ऑफ नॉलेज किसे रखा गया है? उन 6 परमाणुओं को। उन 6 में से अलग अलग परमाणु वो लोग मानते हैं ना, कोई इन्फरेंस की बात करता है, कोई परसेप्शन की बात करता है ना, कोई अनुमान लगाने की, कोई उपमान लगाने की, कोई सॉरी नॉट उपमान बट प्रत्यक्ष की बात करता है, ठीक है। तो वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो है वो उन 6 परमाणुओं की बात करते हैं। यहां पर राइट नॉलेज अलग है, राइट नॉलेज क्या है? द राइट नॉलेज इज वन, और वो 6 प्रमाण कहां से, ठीक है। और वहां पर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में वैदिक
लिटरेचर को जो है वो क्या माना गया है, इनफैलेबल ट्रुथ, उनके हिसाब से राइट नॉलेज वो है। यहां पर जैनिज्म कह रहे हैं राइट नॉलेज हमारे हिसाब से अलग है, ठीक है। द राइट नॉलेज इज वन बाय विच द पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हिज सोल इज प्यूरिफाइड। वी कैन अचीव द राइट नॉलेज बाय स्ट्रॉन्ग फेथ इन टीचिंग ऑफ अरिहंत एंड थ्रू द स्टडी ऑफ देयर स्क्रिप्चर। यानी कि राइट फेथ रखो। अरिहंत कौन है? जो जिन है, जो कॉन्करर है वो अरिहंत है। तो जिस तरह महावीर अरिहंत है उसी तरह पार्श्वनाथ भी अरिहंत है, उस तरह आदिनाथ भी अरिहंत थे, यानी कि जिन्होंने कॉन्कर कर लिया मिजरी और हैप्पीनेस को। उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको फॉलो करो, वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो मत करो। सो ये है राइट नॉलेज इनके हिसाब से। तो देख रहे हैं आप, आई होप वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कनेक्ट करवाने की, राइट? कि वो किस तरह अपने हिसाब से खेल रहे हैं और ये किस तरह अपने हिसाब से खेल रहे हैं। पॉलिटिकल सोशल खेल जो खेला गया है, बाद में ऑप्शनल लेवल पर ले जाऊंगा, वहां पर पॉलिटिकल और सोशल खेल की बात करेंगे। अभी यहां पर केवल प्री लेवल के लिए इतने ही फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है, राइट? नेक्स्ट, राइट कॉन्डक्ट क्या कहता है? समयक चरित्र। इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 ग्रेट वाउस। 5 ग्रेट वाउस हैं, उनको फॉलो करो, राइट? इट इज सेड दैट ओनली 5th वाउ ब्रह्मचार्य है, यानी चैस्टिटी, यानी उम्र भर जो है वो आपको ब्रह्मचार्य रहना है। मेल हो तो आपको फीमेल के संपर्क में नहीं आना, फीमेल है तो मेल के संपर्क में नहीं आना, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, राइट? was added by Mahavira while the initial 4 was taken by him from earlier जैन तीर्थंकर। 23 तीर्थंकरों ने बाकी 4 बनाए थे, 5वां जैन ने ऐड किया। क्या क्या है वो? सबसे पहला अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी, कमिट नहीं करना वायलेंस। क्यों? क्योंकि जैन, अब देखिए सोशल बेस की बात करें तो जैन का सोशल बेस जो है वो कुछ हिस्सा क्षत्रिय वर्ग से निकल कर आता है, लेकिन क्षत्रिय जो है वो बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा जुड़ गए, क्षत्रिय जैनिज्म की तरफ भी जुड़े हैं, लेकिन जो मर्चेंट क्लास है वो जैनिज्म की तरफ ज्यादा जुड़ी। तो मर्चेंट क्लास के लिए, इंडियन मर्चेंट्स के लिए फायदा कब है? जब इंडियन राजा आपस में लड़ना बंद कर दें, तो वो नॉन वायलेंस को बहुत स्ट्रांगली आगे रखते हैं। वायलेंस नहीं होगा तो जो ट्रेड है वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो वायलेंस ना करने के पीछे एक ही इकोनॉमिक कारण ये भी जोड़ेंगे आप। सत्य, नॉट टू स्पीक अ लाई। अस्तय, चोरी चकारी नहीं करनी। अपरिग्रह, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट? मतलब कि प्रॉपर्टी नहीं करनी किसी। अब देखिए, लेकिन जो हार्डकोर जैन फॉलोवर्स हैं, अब आप कहेंगे कि सर इकोनॉमिक गेन्स की बात भी कर रहे हैं आप, राइट? कि ट्रेड में बेनिफिट करता है नॉन वायलेंट पॉलिसी, लेकिन यहां पर तो अपरिग्रह की बात भी कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक्वायर ही नहीं करनी, तो किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं? लेकिन समझना यह है आपको कि जो जैन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट डजंट मीन कि वो आम जीवन नहीं जिएंगे, ठीक है। बहुत सर्टेन, बहुत छोटी सी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जैन फॉलोअर्स की जंगलों में जाकर रह रही है, यानी कि जो ऑस्टर लाइफ को जी रहे हैं। बाकी सभी लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उनको मोक्ष मिले ना मिले, बस वो अपने पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक गेन के लिए जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, राइट? अब आपको, अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो सभी आपको साधु नहीं नजर आएंगे ना, लेकिन ट्रेडिशंस तो मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉलो कर ही रही है, लेकिन सभी साधु का जीवन तो नहीं जी रहे ना। सेम गोज फॉर जैनिज्म। नेक्स्ट, ब्रह्मचार्य, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, यानी आपको मतलब कि वैवाहिक जो संबंध है उसमें नहीं जुड़ना है, राइट? बोथ द क्लर्जी एंड लेमन, ये आ गया ना, क्लर्जी और लेमन, स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। लेमन जो आम लोग है, और क्लर्जी जो भिक्खु बन गए हैं पूरे, राइट? जो भिक्षु बन गए हैं, जैन भिक्षु बन गए हैं, जो हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा, सबको फॉलो करनी है। As all objects, both animate and inanimate, possesses life and feel pain when they are injured, right? So अहिंसा इनका परमो धर्म है। इनफैक्ट उनके सिंबल में अहिंसा लिखा हुआ है, जैनिज्म के सिंबल में, बाद में ऐड हुआ, ठीक है। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखिए ज्यादातर आपको जैन फॉलोवर्स जो है वो मर्चेंट क्लास में क्यों नजर आते हैं? क्षत्रिय में नहीं होंगे वो, क्यों? क्योंकि लड़ना झगड़ना, हिंसा उनका नहीं है काम। एग्रीकल्चर नहीं करते हुए मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में भी अर्थवॉर्म्स और कई सारे जानवरों का जीवन जो है वो खत्म होता है, राइट? कंसीडर्ड सिंफुल एज इट कॉजेज इंजरी टू अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स, राइट? अर्थ को, वॉर्म्स को एंड अदर एनिमल्स को। सिमिलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टिज्म एंड रेनंसिएशन वाज आल्सो कैरिड टू एक्सट्रीम लेंथ्स बाय प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन, न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ मोर्टिफिकेशन। एक्सट्रीम लेंथ पे ले गई, पूरा जीवन जो है वो नग्न अवस्था में गुजार दिया, ठीक है।
एक्सट्रीम तपस्या करी, खुद के शरीर को इतना तपाया कि मृत्यु हो गई, राइट, यानी भूखे रहे। महावीर स्वयं ने अपना जीवन जो है वो भूखे रहकर त्यागा है। मुझे आप बताएंगे कि किस मगध शासक ने अपना जीवन भूखे रहकर त्यागा था? जैनिज्म को फॉलो करते थे वो भी, राइट। अब देखते हैं ऑस्पिशियस सिंबल क्या है अंडर जैनिज्म। सो दीज आर द जैन टीचिंग्स, आपको ध्यान रखना है, इन पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ठीक है, घुमा फिरा कर भी बनते हैं और डायरेक्ट भी बनते हैं। सबसे पहले है भद्रासन। 8 जो है वो ऑस्पिशियस सिंबल है, ठीक है, अष्टमंगलम कहा जाता है जिन्हें, जो कि सिंहासन है। भद्रासन क्या है? मीनिंग थ्रोन, ऑस्पिशियस बिकॉज इट्स सैंक्टिफाई बाय द फीट ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड जिना। सो लॉर्ड जिना के कदम जहां पर रखे हैं उनका सिंहासन है, मतलब लॉर्ड जिना का सिंहासन। जिस तरह सिंहासन के रूप में महावीर को भी पूजा गया है, सॉरी नॉट महावीर लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी फर्स्ट फेज ऑफ बुद्धिज्म में सिंबॉलिकली पूजा जाता था, तो वहां पर भी सिंहासन के रूप में पूजा जाता था, यहां पर भी जैन को भी सिंहासन के रूप में पूजा जा रहा है। नेक्स्ट स्वास्तिका। स्वास्तिका आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, 4 डेस्टिनीज बताता है ये, ह्यूमन बींग्स, हेवनली बींग्स, उसके अलावा हेलिश बींग्स और जो अन्य जीवित या निर्जीव चीजें हैं, राइट, रेस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये 4 चीजों के बारे में बताता है कौन? स्वास्तिका। लेकिन एक तो ये 4 एंड वाला स्वास्तिका है, एक 9 एंड वाला स्वास्तिका भी होगा। द रूट ऑफ स्वास्तिका, स्वास्तिका वर्ड कहां से निकला है? सु जमा अस, सु प्लस अस। सु का मतलब बेनिफिशियल और अस का मतलब एग्जिस्टेंट, राइट, तो सुअस्तिका। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, 4 चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्लोरी, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। सो आपको पता होना चाहिए ये वैदिक ट्रेडिशंस में से स्वास्तिका सिंबल को जो है वो अडॉप्ट किया है किसने? जैनिज्म ने। नेक्स्ट आएगा आपका नंद्यावर्त्या, अ बिग स्वास्तिका विद 9 कॉर्नर्स। ये है नंद्यावर्त्या जिसमें 9 कॉर्नर्स हैं। इन माइथोलॉजी 9 पॉइंट्स इन नंद्यावर्त्या इंडिकेट द 9 टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ एंड ट्रेजर। ठीक है, तो जीवन के ट्रेजर, स्पिरिचुअल वेल्थ, मटेरियल, इन सब के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं ये 9 कॉर्नर्स। नेक्स्ट आएगा कलश, सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। अब कलश तो हर जगह पर पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज अ होली पिक्चर और जग मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर और स्टील। इट इज यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड social ceremonies. It is used in temples when certain images are being worshipped. When one enters a new home, it is customary to carry the kalash on the head reciting mantras. तो ये अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग तरीके से भारत के अलग अलग कोनों में कलश को जो है वो ऑस्पिशियली इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन कलश जो है वो अष्टमंगलम में से एक है जैन ट्रेडिशंस में भी, राइट। The kalash is filled with pure water, which signifies wisdom and fullness. This ceremony is performed to welcome grace and happiness. So इसमें इतना स्ट्रेस क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कलश का मतलब ये है, अलग अलग ट्रेडिशंस में कलश का मतलब अलग अलग है। इनफैक्ट जैन ट्रेडिशंस में भी कलश का मतलब अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो अष्टमंगलम है, ये जो सिंबल्स हैं, ये श्वेतांबरों के हैं। श्वेतांबर जो क्या बोलते हैं लिटरेरी वर्क्स हमें वहां पर देखने को मिला है ये, राइट। दिगंबरों के लिए अलग सिंबल्स हैं। नेक्स्ट आएगा दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। मिरर जो है वो सेल्फ की क्लैरिटी देता है। द मिरर रिफ्लेक्ट वंस ट्रू सेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स क्लैरिटी। नेक्स्ट है श्रीवत्स। वत्स मतलब चेस्ट और श्री मतलब मीन्स ब्यूटी। द मिडल ऑफ द चेस्ट इज रेज्ड अ लिटिल विद अ बंच ऑफ सॉफ्ट हेयर। इट इज कॉल्ड श्रीवत्स। श्रीवत्स मीन ब्यूटिफुल मार्क ऑन मैनिफेस्टेड इटसेल्फ फ्रॉम द हार्ट ऑफ जिना। तो जिन के चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेसिकली, राइट। श्रीवत्स अलग अलग मतलब भी है इसका। नेक्स्ट वर्धमानका। वर्धमानका क्या है? ऑल्सो नोन एज शरब, विच मीन्स शैलो अर्दन डिश यूज्ड फॉर लैम्प्स। वर्धमानका जो है वो एक बर्तन की तरह है, लैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक के ऊपर एक भी रखा होता है कई बार, राइट, इस तरह। व्हेन वन शैलो डिश इज कवर्ड बाय अनदर वन अपसाइड डाउन, ठीक है। एक अगर दिए के ऊपर आप दूसरा रख देंगे तो वो एक चेस्ट की तरह दिखने लग जाता है, राइट। एक जो है वो पेटी की तरह दिखने लग जाएगा। इट अपीयर्स लाइक अ बॉक्स। This symbol is suggestive of increase of wealth, fame and merit due to grace of Lord Jinnah, right? लास्ट है आपका मीन युगल। मीन युगल यानी कि मछली का जोड़ा, 2 मछलियों को जोड़ा जो कि दिखाता है मेल और फीमेल का जोड़ा, यानी कि इट इज अ सिंबल ऑफ क्यूपिड्स बैनर्स कमिंग टू वर्शिप द जिना। जब जिना ने गॉड ऑफ लव को, क्योंकि उन्होंने हर तरह की हैप्पीनेस और हर तरह की मिजरी को हरा दिया, तो गॉड ऑफ लव को जब उन्होंने हराया तो जो मीन युगल है, मीन युगल जो है वो कपल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिनके सामने जो है वो प्रकट हुए, राइट। डिफीट द गॉड ऑफ लव। तो ये मैं आपको इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए
कि इस टर्म का बेसिक मतलब क्या है, राइट, बिल्कुल बेसिक मतलब। और ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसलिए हम इतना डीप में जा नहीं रहे। ये है, देखिए वो मैन्युस्क्रिप्ट, ये वो जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, श्वेतांबर जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें ये सिंबल्स दिखाए गए हैं। ये आपको स्वास्तिक नजर आ रहा है, राइट, ये वो मीन युगल है, ये सिंहासन है, ये वो 9 एंड्स वाला स्वास्तिक है, ये दर्पण है, ये कलश है, ये वो चेस्ट है, राइट, और ये वो दिए के ऊपर दिया, ठीक है, यानी कि ये वर्धमानक है, ठीक है, और ये है श्रीवत्स, दिस इज श्रीवत्स, राइट। सो दी यहां से जो है वो निकाले गए हैं ये अष्टमंगलम, इट्स अ श्वेतांबर, श्वेतांबर फॉलोइंग का क्या है, ये लिटरेरी वर्क है, ठीक है। अब जैनिज्म फैला कैसे, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैनिज्म was already an important religion in various provinces of India before महावीर, महावीर के आने से पहले ही। क्यों? क्योंकि 23 तीर्थंकर पहले ही मौजूद थे, और ये खास तौर पे ईस्टर्न साइड हुआ होगा। मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों हेटेरोडॉक्स सेक्ट ईस्टर्न साइड डेवलप हुए। However, Mahavir organized the Sangh consisting of both monks and followers to spread his teachings. महावीर ने इसको बड़े लेवल पर स्प्रेड किया, राइट। He admitted both men and women in Sangh. The rapid spread of Jainism was due to the dedicated work of members of Sangh. लेकिन जैन ये संघ ने महावीर के जाने के बाद भी स्प्रेड किया, जैसे कि हम देखेंगे कि दिगंबर साउथ की तरफ गए, फिर साउथ से वो फिर वापस नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने मूव किया, राइट। द अर्ली जैनाज डिस्कार्डेड संस्कृत लैंग्वेज विच वाज प्राइमरली पैटर्नाइज्ड बाय ब्राह्मणास, राइट। सो आप जानते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो है वैदिक ट्रेडिशन से दुखी होकर बने, तो उन्होंने वैदिक लैंग्वेज को भी अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने लोकल लोगों की लैंग्वेज प्राकृत पाली, एंड जैनिज्म ने प्राकृत को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, बुद्धिज्म ने पाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, राइट। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल प्राकृत में लिखा, प्राकृतिक पालिक दोनों में लिखा है, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने, लेकिन जैनिज्म ने ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी प्राकृत को। दे अडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन्स एंड आइडियाज। द शिशुनाग, नंदाज, मौर्याज, गुप्ताज, परमार्स, परमार होगा यहाँ पर, परमार्स एटसेट्रा प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू डेवलप जैन लिटरेचर एंड कल्चरल एक्टिविटीज। एंड नॉट दस परमार, उसके बाद फिर चालुक्य आएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, पल्लव वगैरह, इन सब ने, खारवेला वगैरह उड़ीसा के कलिंग के शासकों ने, इन सब ने जो है वो जैन ट्रेडिशंस, लिटरेचर, कल्चरल एक्टिविटीज को पैट्रोनाइज किया, प्रमोट करने का काम किया, ठीक है। Now, Udain, the successor of Ajatshatu of Magad, was a devout Jaina, ठीक है। उडाइन जैनिज्म को फॉलो करता है। चंद्रगुप्त मौर्य was also became a Jain and gave up his throne and spent the last year of his life in श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो है वो अंतिम सांसें ली है, उसने अपने शरीर को जो है वो मतलब भूख के जरिए खत्म किया, राइट। रीजन, सो श्रवण बेलगोला कहाँ है, आप मुझे तुरंत बताएंगे, वेयर इज श्रवण बेलगोला? इन द 4th century BCE, Jainism spread to Kaling in Odisha. Around the 1st century BCE, it enjoyed the patronage of Kaling king Kharvela. So, मगध से कलिंग की तरफ मूव किया। कलिंग किंग खारवेला, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी वहां पर मतलब केव्स मिली है हमें, जहां पर हमें जैन ट्रेडिशंस देखने को मिले हैं। कई बार मैं बता चुका हूं उन केव्स के बारे में, उन केव्स का नाम बताएंगे आप मुझे उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। इन द पीरियड ऑफ कुषाणों की बात करें, सो देखिए 5th सेंचुरी से 5th 6th सेंचुरी के अराउंड मगध, मगध के बाद गया वो कहां पर, कलिंग वाले रीजन में। और अब 1st सेंचुरी के आसपास देखेंगे तो, क्योंकि बीच का जो है वो क्या बोलते हैं मगध, और फिर पोस्ट मौर्य पीरियड में जो मगध के शासन है, यानी कि समझ रहे बुद्धिज्म स्ट्रांग हो गया ना फिर मौर्य के आने पर, लेकिन फिर धीरे धीरे जैनिज्म वापस आता है, लेकिन फिर कुषाण एंटर कर जाएंगे, फिर धीरे धीरे हमें संस्कृत और वैदिक ब्राह्मणिज्म का फिर से रिवाइवल नजर आएगा। Kushan, and during the early centuries of Christian era, Jainism flourished around Mathura in North India. Bhadrabahu and Vishakhacharya migrated to south with their disciple and propagated Jainism over there. Bhadrabahu south ले गए, ठीक है, वहां पर दिगंबर सेक्ट डेवलप कर दिया उन्होंने। श्रवण बेलगोला इन साउथ वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ जैन एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, from the 5th century CE onwards, many royal dynasties of South India such as Gangas, Kadambas, Chalukya, राष्ट्रकूटा patronized Jainism। आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रकूट शासकों में से किस राष्ट्रकूट शासक के कोर्ट में जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन स्कॉलर मौजूद था, राइट। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट ही आ गया। जैन सेन एंड गुणभद्र कंपोज देयर महापुराण एट द टाइम ऑफ अमोघ वर्षा पहला
हुज ग्रेट जैन वर्क रत्नामालिका बिकम वेरी पॉपुलर। तो ये देखिए राष्ट्रकूटों से एग्जांपल है, आप मुझे उसके अलावा चालुक्यों का एग्जांपल देंगे और उन केव्स का नाम बताएंगे जहां पर जैन ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड के। इन लेटर सेंचुरीज जैनिज्म पेनिट्रेटेड मालवा, गुजरात एंड राजस्थान, और यहाँ के सोलंकी शासकों ने एज वेल एज अन्य राजपूत शासकों ने भी पैट्रोनाइज किया जैनिज्म को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मुझे बताएंगे कि मंदिर कहां पर है, जैन मंदिर गुजरात में, ठीक है। जैनिज्म वॉज डोमिनेंट इन ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा। हर्षा के टाइम में ईस्टर्न इंडिया पे जैनिज्म जाता है, लेकिन वो तो 6th सेंचुरी से ही ईस्टर्न इंडिया में स्ट्रांग है। चालुक्यन किंग ऑफ सोलंकी सिद्धराज also known as and his successor कुमार पाल वर ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म। सो सिद्धराज सोलंकी शासक गुजरात, यहां पर हमें मंदिर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। 11th 12th सेंचुरी में हमें, आप मुझे बताएंगे वो कौन से इंपॉर्टेंट जैन मंदिर हैं, मार्बल से बने हुए हैं, बेहतरीन है वो इन सोलंकी शासकों के पैट्रोनेज में बने हैं। जैनिज्म क्रॉस्ड इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया एंड अबाउट 8th century CE एंड बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजन इन सेलोन। श्रीलंका भी पहुंचा जैनिज्म, तमिलनाडु वाले रीजन को पार करके। उसके अलावा काल आचार्य, अ जैन मंक, इज ऑल्सो सेड टू हैव विजिटेड बर्मा और स्वर्ण भूमि। ये हुआ है कब, 3rd-4th BCE में, ठीक है। BCE में काल आचार्य जो है वो कहां पहुंचे हैं, स्वर्ण भूमि पहुंचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बर्मा पहुंचे हैं, राइट। However, since Jainism did not very clearly mark itself out from Brahminical religion, it failed to attract masses। वैसे डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म अलग से बताऊंगा आपको मैं, कि जैनिज्म जो है वो रॉयल पैट्रनेज इतनी ज्यादा प्राप्त क्यों नहीं कर सका, मर्चेंट कम्युनिटीज में जैनिज्म ज्यादा पॉपुलर क्यों है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू द साउथ एंड वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो हमें क्या ट्रेडिशंस देखने को मिलता है, बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रनेज ज्यादा है जैनिज्म से, जैनिज्म को भी है, बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रनेज ज्यादा है, लेकिन जैनिज्म को ट्रेडिंग कम्युनिटी की पैट्रनेज ज्यादा है। बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रनेज होने के बावजूद बुद्धिज्म का डिक्लाइन तेजी से हुआ और बुद्धिज्म की फॉलोइंग इंडिया में कम है एज कंपेयर टू जैनिज्म, जबकि जैनिज्म को रॉयल पैट्रनेज नहीं मिला, इतना ज्यादा मिला, लेकिन एज कंपेयर टू बुद्धिज्म नहीं मिला। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे कि क्या इंडिया की ट्रेडिंग कम्युनिटी रॉयल फैमिली से कहीं ना कहीं कंपेरेबल है, स्ट्रांग है, या कैसे है, हम स्टडी करेंगे अच्छे से, राइट। सो यहां पर हमारा आज का ये सेशन हो जाता है खत्म। आई होप आपको स्प्रेड ऑफ जैनिज्म समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी समझाया, लेकिन डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ठीक है। मगध वाले रीजन से कलिंग वाले रीजन में गया, फिर साउथ इंडिया में गया, ठीक है। राष्ट्रकूट, चालुक्य शासक, उसके अलावा पल्लवों ने, और समझ रहे हैं जो कोस्टल रीजन वाले, कलिंग वाला रीजन है, पल्लवों का जो रीजन है, तो जहां जहां पर ट्रेड मजबूत है वहां वहां पर जैन पॉपुलेशन मौजूद है, राइट। और जहां जहां पर जैन पॉपुलेशन मौजूद है ऑब्वियसली वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज करते हुए मिलेंगे आपको, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अर्ली मेडिवल पीरियड में दक्षिण भारत की 1/3 पॉपुलेशन, या डेक्कन से नीचे ना, अगर आप दक्कन वाले रीजन से नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे तो 1/3 पॉपुलेशन जैन पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो काफी सारे ट्रेडर्स थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रांग होती हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, जो ट्रेड गिल्ड्स के नाम मैंने आपको पहले बताए थे, वो राजाओं को शक्ति में आने में सपोर्ट करते हैं। जैन लोग जो है वो ट्रेड गिल्ड्स के मेंबर हैं, ठीक है। सो आप मुझे, जो मैंने पूछे है ना कि किस शासक ने, मुझे आप चालुक्य शासक और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा पैट्रोनाइज्ड वो केव आर्किटेक्चर बताएंगे कौन सा है। पल्लव शासकों द्वारा जैन केव आर्किटेक्चर आप मुझे बताएंगे कौन सा है। कलिंग शासकों द्वारा जैन केव आर्किटेक्चर आप बताएंगे कौन सा है। सोलंकी शासकों द्वारा जो मंदिर बनाए गए गुजरात में, आप मुझे बताएंगे कौन सा। सब मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं ये, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब, और ढूंढेंगे अपने नोट्स में जाके और रिवाइज करेंगे अगर आपको नहीं ध्यान आ रहे हैं तो, ठीक है। इस सभी सेशन के पीडीएफ कहां से मिलते हैं आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।